सबसे पहले आपको देंगे अच्छी खबर। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब की मंजूरी दे दी। आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान को आइंदा 3 साल में $7 अरब वसूल होंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की माशी मुश्किलात अब हल होने के करीब हैं। हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं, आईएमएफ मान गया। फाइनली आमिर साहब कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर हमारे लिए आ गई है। बेल आउट पैकेज मंजूर कर दिया आईएमएफ ने $7 अरब का। बेहतर हो गया। मुबारक हो, मुबारक हो, आप बहुत फनकार हो भाई। पाकिस्तान में लोन्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, कर्जे सेलिब्रेट किए जाते हैं, क्योंकि शायद पाकिस्तान लोनिस्तान बन चुका है। इससे पहले भी तो हमने 23 प्रोग्राम हम ले चुके हैं, लेकिन उन 23 प्रोग्रामों की अगर बात की जाए तो हम उस तरह कामयाब नहीं हो सके। हमारी जो मईशत है अभी तक उस तरह रनवे पे नहीं आ रही जैसे हम दावे करते हैं। बोर्ड की मीटिंग है आईएमएफ की, तो हमने तमाम उनकी शराइत पूरी कर दी हैं। बड़ी कड़ी शराइत थी, पूरी कर दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने इंतहाई बाएतमाद बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया का, चीन का और यूएई का, कि उनके भरपूर तावन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। क्या बोला तूने? आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। इसके ऊपर खुदा के लिए लुटियाँ शुटियाँ ना डालें। और जिस तरीके से ये मैं देख रहा था लल्ले तलल्ले नजर आ रहे थे ना ये न्यूयॉर्क के अंदर। अक्सर जो महज़्ज़ब ममालिक हैं वो खेल में विक्ट्रीज या बड़ी जंगें जीतना या कोई जबरदस्त चीज को दरियाफ्त करना या इन्वेंट करना को सेलिब्रेट करते हैं, मगर पाकिस्तान में लोन्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। कि आप भीख मांगने जा रहे हैं आईएमएफ से, और आप जब इस तरह जाते हैं, एंटुराज होता है, पता नहीं और कौन किस तरीके से वहां पे पहुंचाए गए हुए हैं लोग, तो वो फिर वो कहते हैं कि यार आप भीख मांगने वाले का एक हुलिया होता है। तोबा 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 तोबा। मैं मुझे कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब जब आईएमएफ मंजूर कर रहा है ये प्रोग्राम, तो फिर आईएमएफ यहां से पकड़ के रखेगा एक एक चीज पर। ये जो अभी पंजाब में रिलीफ देने की बात हो रही थी, 1 महीने में खत्म हो गया था। और मजीद अगर हुकूमत के कुछ अज़ाइम हैं तो आईएमएफ जो करेगा इस हुकूमत के साथ, वो बल्कि इस हुकूमत के साथ क्या हमारे साथ, वो हमें लग पता जाएगा। तो दुआ गढ़ी चाहिए कि चीज़ें बेहतर हों, क्योंकि ये हो गया है तो ये हाल है, ना होता तो और बुरा होता। लेकिन बात यह कि यहाँ तक लाया कौन? वो लोग जो 16 रुपये की बिजली पर कहते थे 12 पे लेके जाएंगे, वो लोग जो 150 के पेट्रोल पे कहते थे कि 70 पे लेके जाएंगे, वो लोग जो महंगाई इमरान खान के दिनों में जब ये 13% पे थी तो कहते थे महंगाई ने मत मार दी है, और यही लोग महंगाई को 30% से ऊपर ले गए थे। और अब ये कहते हैं कि देखो हम महंगाई को सिंगल डिजिट में ले आए हैं। अच्छी बात है कि चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, लेकिन आईएमएफ जब पकड़ेगा तो मुझे डर ये है, मेरे मुंह में खाक, कि खुदा न खास्ता मज़ा आएगा, हम तमाम पाकिस्तानियों को लग पता जाएगा। अल्लाह ताला हालात बेहतर करे, लेकिन चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। हमने इमदाद ही लेने और इमदाद पे अपने मुल्क पे चलाना है। दुनिया हंस रही है, सही हंस रही है। वो इसलिए कि हमें बाहर जाके उससे पैसे मांगने की क्या ज़रूरत थी, उससे जाके बात करनी चाहिए थी। देखो भाई, हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी हुई है, हम जो दहशतगर्दी की लपेट में आए हैं, हमारे मुल्क में जो बमबारी हुई है, जो सिस्टम हमारे साथ हुए हैं, वो आप लोगों की वजह से हुए हैं। क्योंकि हम लोगों ने आपको नेटो सप्लाई दी, अफगानिस्तान में अटैक करवाने के लिए हमने आपको रास्ता दिया, उसके बदले में हमें सजा भुगतनी पड़ रही है। अक्सर जो महज़्ज़ब ममालिक हैं वो खेल में विक्ट्रीज या बड़ी जंगें जीतना या कोई जबरदस्त चीज को दरियाफ्त करना या इन्वेंट करना को सेलिब्रेट करते हैं, मगर पाकिस्तान में लोन्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, कर्जे सेलिब्रेट किए जाते हैं, क्योंकि शायद पाकिस्तान लोनिस्तान बन चुका है। अभी अभी कुछ देर पहले खबर आई है कि पाकिस्तान
को IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने $7 बिलियन का लोन दिया है। हालिया तारीख में ये एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी है और मुआशी डेवलपमेंट भी है, क्योंकि पाकिस्तान कैश स्ट्रैप्ड है। मगर ये लोन लेने के लिए आपको पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा लोन लेना पड़ा, और डिस्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद आपका जो कर्जे का क्राइसिस है, जो आपका डेट क्राइसिस है, वो सॉल्व होगा या क्या नहीं? ये कैसे होगा? आपकी सियासत, आपके लीडर्स, आपकी रैलीज, आपके जलसे, आपके टैक्सेस, आपकी जेब, हर चीज इफेक्ट होने वाली है इस लोनिस्तान वाली डेवलपमेंट में। कि हमारे मुल्क में तो बड़ा टेररिज्म है। टेररिज्म पे आपको किसने सपोर्ट करनी? इंडिया के खिलाफ बात करते कि भाई इंडिया ने पानी छोड़ा, हमारा नुकसान हुआ है, आप इंडिया को बताओ, नहीं तो हमारी देखो बॉर्डर लेना ना, हम क्लास करेंगे, हमें मजबूरी है, हमारे जब बच्चे मरेंगे तो हम तो जवाब देंगे, लेकिन वो इस इशू पे बात नहीं करते। जब भी जाते हैं कटोरा लेके चले जाते हैं कि भाई हमारा कटोरा खाली है, इसको भर दो। जब भर लेते हैं वापसी आके वो हमसे वसूल कर लेते हैं कि भाई हम आपसे निकालेंगे बत्ती के बिलों में, पानी के बिलों में। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। IMF का इतना ट्रस्ट डेफिसिट है कि वो हमारी बात पे यकीन नहीं करते। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तो हमसे पूछने के बाद जो रिस्पेक्टिव है दूसरी साइड से जिन्होंने देने हैं, काउंटर चेक किया, फैक्ट चेकिंग की उन्होंने उनसे कंफर्मेशन ली। उसके बाद उन्होंने 25 सितंबर को डेट दी है इस लोन की अप्रूवल की। उसमें से $2 बिलियन में क्या क्या है? $1.2 बिलियन की सऊदी ऑयल फैसिलिटी है, जिसमें से हर महीने के दौरान $100 मिलियन की ऑयल फैसिलिटी आएगी। अभी तक फॉर्मल कोई अनाउंसमेंट ना पाकिस्तान ने की है ना सऊदी अरब ने। ये पहले वाली से एक्स्ट्रा है, एक तो पहले वाली खत्म हो गई है। पहले वाली रिन्यू किया है एक तरह से हमने। मैं आपको बताता हूँ, पहले वाली जो है वो दिसंबर 2023 में ख़त्म हुई है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने रिक्वेस्ट उनको भिजवाई, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अभी इन्होंने कहा, जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोगों ने, हुकूमत पाकिस्तान ने कहा IMF को कि हमारा जी उनके साथ $1.2 बिलियन की बात हो गई है, तो वहाँ से उन्होंने जो सऊदी अरब का एग्जीक्यूटिव बोर्ड में बंदा है उससे कंफर्मेशन ली, तो उसने कंफर्म कर दिया कि ये कंफर्मेशन हो चुकी है कि अभी उनको ये यकीनदानियां कराई गई हैं कि 200 ममालिक से 12 अरब रुपए का हो गया। इस दफ़ा 200 ममालिक ने 12 अरब रुपए का कर दिया, 5 सऊदी अरेबिया, 4 चीन से, $3 अरब मुत्तहदा अरब इमारात से रोल ओवर हो गया। मगर इन तीनों ने पूछा है, इस दफ़ा बड़ी मुश्किल से दिया है कि पहले वो कह रहे थे IMF वाले इनसे लो, ये पहले कहते थे IMF से लेके आओ। तो अगली दफ़ा शायद उन्होंने पूछा है कि आप हमें बताएं कैसे ये कमाने कैसे हैं, ये उतारने कैसे हैं, तो ये एक मुश्किल हो गया है। दूसरा एक जो तीन दहानी कराई गई है कि जनाब GDP टैक्स के अंदर जो है ना, अब वो 3% तक बढ़ाया जाता है। GDP टू टैक्स रेशियो जो हमारी 8-9% है, तो उसे कह रहे हैं 12-13% तक ले जाना। तो ये पता नहीं कैसे लगेगा। आज कुछ नए इंतजाम किए हैं, तो दोबारा ही क्या टैक्स वालों को लगाएंगे। फिर कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में मनसूबाना इंतजाम किया जाएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। कोई सोबर, कोई सियाना अगर इंतजामी सरबराह हो ना किसी भी रियासत का, तो उसके मुल्क में आग भी लगी हो ना, तो वो दूसरे ममालिक में जाके कहेगा कि हमारा मुल्क तो बड़ा पुरसुकून है, आप लोग आए हमारे पास। और पता नहीं क्या वो, जिस तरह शेर अफजल कहता है कि इनके डब्बों में अगर कुछ होता ना, तो इनके डब्बों में अगर कुछ होता तो ये कम से कम ये जो पिछला वाकया हुआ था उसके बाद दोबारा ये बात जाके ना रिपीट करते। इस मुल्क में हमने जदीदुज़्ज़मा मोबाइल फोन इंपोर्ट बंद कर रखी है, और अगर कोई मोबाइल फोन पाकिस्तान में आ जाए तो हम सोने की कीमत के हिसाब से उस पर टैक्स वसूल करते हैं। हम सोने की कीमत के हिसाब से उस पर टैक्स वसूल करते हैं मोबाइल फोन पर, जो कि टेक्नोलॉजी का दरवाजा है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।